आइए आज की शाम हम मिल करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए थे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग मुझे आज फोन के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आज उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे काम करने पाए। हालेलुया। कलाम आज आपके जीवन को मैं जानता हूँ बदलने पाएगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार हो। आइए परमेश्वर के कलाम से हम देखने के लिए जाएंगे और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि आज के कलाम के द्वारा प्रभु आपके जीवन को जरूर बदलेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आज का कलाम प्रभु ने मुझे दिया। इस कलाम के जरिए मेरे भाई और बहनों और बागवानों सबके जीवन को प्रभु आशीष करने पाए। इस वचन के द्वारा मेरा प्रभु महान परमेश्वर है, मेरा प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना हम एक बार फिर से मिलकर हम प्रभु के नाम की को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की जितनी हम तारीफ कर सके उतना हमारे लिए कम है। हालेलुया। कितने मेरे साथ इस पेज पर जोर से हालेलुया बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। जितने लोग ताली बजाकर उसके नाम की तारीफ करना चाहते हैं वो जल्दी से उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया। 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 प्रभु हमारे जीवन में काम करे और आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो वचन के द्वारा आज प्रभु आपके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं रोमियो अध्याय 5 के 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूँ। रोमियो अध्याय 5 का 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाप ने मानव जाति के ऊपर जो कब्जा किया है, हालेलुया, और उस कब्जे में से यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। इधर इस कलाम में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। कलाम में इधर इस प्रकार से लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या हुआ, जगत के अंदर एंट्री किया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब हम उत्पत्ति में परमेश्वर के कलाम को पढ़ते समय, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, वहां पर उत्पत्ति में इस प्रकार से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए और उसे पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर से आदम ने और हवा ने वलवा किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। और शैतान ने उनके जीवन में आकर के एक बहुत बड़ी योजना को शैतान ने उनके जीवन में पूरा किया। आज उस योजना को शैतान ने पूरा किया और आदम की जितनी भी संतान है आज वो पाप में दब गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार से प्रथम आदम के द्वारा पाप ने जगत में आकर के एंट्री किया और जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को पवित्र और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर ने आदम को बनाया,
अगर मैं वचन को अगर पढ़कर कर सुनाऊंगा तो काफी समय चला जाएगा, क्योंकि इस मैसेज को देने के लिए मेरे पास मात्र केवल 15 मिनट है। मैं आशा करता हूं कि इस मैसेज को आप सुनकर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा कई भाई बहनों के जीवन को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आज यदि आप लोग जितने भी लोग पाप में जीवन को जी रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको उस पाप से बाहर लेकर के आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और परमेश्वर ने मिट्टी से रचने के बाद उसके जीवन में अपने नथुनों का उसने परमेश्वर ने नथुनों से जीवन का श्वास उसके नथुनों में फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम के जीवन को बनाया, उसे जीवित प्राणी बनाया, उसका जीवन अद्भुत था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का काम उसके अंदर प्रकट था। हालेलुया। और उस समय शैतान ने आदम और हव्वा को भगा दिया और उसके जीवन से वो पाप करा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अनंत काल का जीवन देने के लिए और अनंत काल तक जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदम को परमेश्वर ने वो महिमा के वस्त्र को पहना के रखा था जो आदम कभी नहीं मरता। हालेलुया। और शैतान जानता था जिस दिन आदम परमेश्वर की नजर से गिर जाएगा, जिस दिन आदम परमेश्वर से बलवा करेगा, उसके जीवन से अनंत काल का जीवन चला जाएगा। शैतान ने मौका पाकर आदम और हव्वा के जीवन में पाप को लेकर के बीच में आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से इस कलाम के अंदर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को अनंत काल के साथ जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए आदम को बनाया। और आदम ने उस महान कृपा को, उस महान प्रेम को शैतान के बहकाने के कारण उसके जीवन में पाप ने प्रवेश कर लिया। वो सब कुछ खो दिया जो परमेश्वर ने उसे विरासत में दिया था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में हमें बताता है आगे, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जब हम अपने आदि माता के आदम और हव्वा के जब बच्चे ठहरने के कारण हमारे जीवन में शैतान ने जो आदम के जीवन में जो पाप कराया, उस पाप वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वो पाप, वो चलन आज हमारे जीवन में काम करता है। वो अंधकार की ताकत आज कई लोगों के जीवन में काम करती है। हालेलुया। आदम ने जिस प्रकार से परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिया और उस अनंत काल के जीवन को खो दिया, उस अनंत काल के जीवन को देने के लिए, मुझे और आपको जीवन देने के लिए वो आदम इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। मैं एक कलाम और पढ़ना चाहूंगा, जल्दी से उस कलाम को पढ़ करके मैं आगे की ओर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 45वें पद में इस प्रकार से लिखा है, एक पहले आदम के बारे में
और दूसरे आदम के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर पहले इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के 45वें पद में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक बना। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रथम मनुष्य के बारे में जो बात हो रहा है, वो आदम जो था जीवित प्राणी बना, जो परमेश्वर ने उसे जीवन जो दिया था, वो परमेश्वर से वलवा करने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण पाप ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया। और जो परमेश्वर ने उसे महिमा के वस्त्रों से जो ढक के रखा था, वो अनंत काल का जो जीवन जो परमेश्वर ने जो आदम को विरासत में जो दिया था, उससे आदम क्या किया, उसको खो दिया। और आगे लिखा है कि अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर मुझे और आपको वो अनंत काल का जीवन देने के लिए, अनंत काल की सामर्थ्य बनने के लिए, अनंत काल का काम करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रेम किया। हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें पद में जब हम पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे और आपके आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें दुखी देखकर मेरे लिए और आपके लिए रोने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा, जो परमेश्वर ने आदम को जो अनंत काल का जो जीवन दिया था, वो अनंत काल का जीवन जो दिया था, उसको आदम ने खो दिया था। उसको पुनः दोबारा से आदम को देने के लिए, मानव जाति को देने के लिए वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि प्रभु आज आपके जीवन को बदलेगा, वो पाप में से आपको निकालेगा। जिस प्रकार से एक पेड़ को बेल ढक लेता है, उसको उस बेल, जब पेड़ को बेल ढक लेता है तो पेड़ दिखाई नहीं देता, केवल बेल दिखाई देता है। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार आज शैतान ने मानव जाति को पाप में जकड़ के रखा है। उस पाप में से छुड़ाने के लिए, उस पाप में पाप की गंदगी को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत चुका दिया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा, आपको उन पापों में से छुड़ाएगा जो आज आप उन पापों के जीवन में पड़ी हुई हैं। आपको परमेश्वर उन अनर्थ कामों से छुड़ाएगा जो आज आप उस पाप के जीवन को जी रहे हैं। यारे प्रभु पर भरोसा करें, उस पर भरोसा करें। वो तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर है। अब शुरू से देखेंगे कि आदम को परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका जो दिया, सुख और शांति आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया। उस अदन की वाटिका में बाइबल में पढ़ते समय उस वाटिका के अंदर किसी चीज की कमी नहीं था, किसी भी चीज की
कमी नहीं था। परमेश्वर ने आदम की सुविधा के लिए सब कुछ किया। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था आदम को, कुछ करने की जरूरत नहीं था आदम को। एक केवल परमेश्वर के हुक्म को मानने की जरूरत था। उस हुक्म को परमेश्वर के आदम ने तोड़ डाला, और तोड़ने के कारण आदम के जीवन में वो आ गया जो कभी आदम ने सोचा नहीं था, जो कभी हमने सोचा नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आदम के लिए परमेश्वर ने कितना सुविधा किया। सब कुछ पहले आदम के लिए परमेश्वर ने किया, परंतु जो अंतिम जो आदम जो मुझे और आपको छुड़ाने के लिए आया, वो आदम के बारे में हम जब पढ़ते समय उस गत्सेमानी बागीचे के अंदर हमने पढ़ा बाइबल के अंदर कि जब यीशु मसीह उस गत्सेमानी बगीचे के अंदर जाकर, हमने उस बाइबल में पढ़ा, उस बगीचे के अंदर पत्थरों के ऊपर बैठ करके यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए घुटने के बल बैठकर पत्थरों के ऊपर यीशु मसीह ने विश्वाई प्रार्थना किया कि प्रभु इन लोगों को छुड़ा ले, प्रभु इनको बचा ले। जो शैतान ने इनके जीवन में जो काम किया है, शैतान ने इनके जीवन में जो पाप डाला है, जो पाप में ये जो जकड़े हुए हैं, उस पाप में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह खुद उस जगह पर प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह उस गत्सेमानी बगीचे के अंदर जाकर मेरे लिए और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा, और जिस आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर जो रखा, उसके अंदर सब कुछ सुविधा था। और जिस गत्सेमानी बगीचे के अंदर हम जब देखते हैं यीशु मसीह उस बगीचे के अंदर कई परिश्रम के साथ, कई प्रकार के दुखों के साथ मेरे लिए और आपके लिए उठने के बल उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। मेरे भाइयों बहनों, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो मैं दुख देखकर खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। मुझे और आपको उसने बाहों में ले लिया, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जिस प्रकार से मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे यीशु ने लहू बहा करके मुझे और आपको खरीद लिया है। जो आदम और हव्वा ने वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर से जो वार्तालाप जो होता था, उससे आदम जो दूर हो गया था, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच गया। जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो अनंत काल का जीवन, जो अनंत काल की महिमा के जो वस्त्रों को जो दिया था, उस वस्त्र को यीशु मसीह के द्वारा आप मुझे और आपको दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु यीशु चिल्लाने से या यीशु कहने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिस प्रकार से हमारा यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना, वैसे ही हम ये
इस संसार के अन्य जाति लोगों के लिए हम नमूना बनने पाए। यीशु मसीह आज हमारे हर एक जीवन में दिखने पाए कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में है। जब आप इस प्रकार से जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, जब यीशु मसीह के करीब जाएंगे, तो प्रभु आपके जीवन में वो काम करेगा जो आज तक आपने अपने जीवन में नहीं देखा है। हालेलुया। आप शैतान से कहें, मुझे यीशु मसीह ने छुड़ा दिया। मुझे देखने वाले अपने पड़ोसियों से बोले, अपने साथ में बैठे हुए अपने बच्चों से बोले, अपनी पत्नी से बोले, अपने दोस्तों से बोले, जिसके साथ आप मुझे देख रहे हैं, आज एक दूसरे को चेहरे को देखकर मुस्कुरा करके बोले कि यीशु मसीह ने मुझे शैतान के चुंगल से छुड़ा लिया। हालेलुया। सिस्टर बोले, ब्रदर बोले, बच्चों बोले, एक दूसरे से बोले, यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुड़ा लिया, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और लगातार परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीना